सालों साल चलने वाला ये आम का ट्रेडिशनल अचार अगर आपने एक बार इस रेसिपी से बना लिया तो आपके अचार में न कभी फंगस लगेगी, ना अचार खराब होगा, ना ही मार्केट से खरीदने की जरूरत पड़ेगी। आम कैसे काटना है, सुखाना है, स्टोर करना है, मैंने सब आपको एक ही वीडियो में बताया है। आगे कुछ टिप्स बताए हैं, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपका परफेक्ट अचार बनेगा। चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। आज हम आम का ट्रेडिशनल अचार बनाएंगे जो सालों साल तक बनता आ रहा है और लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो यहाँ पर उसके मसाले कैसे बनाए जाते हैं, उसको स्टोर कैसे किया जाता है, उसकी लाइफ कैसे बढ़ाई जाती है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि मैं यहाँ पर सारे टिप एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। अचार को धूप में कितना सुखाना है, फैन में कितना सुखाना है, अचार कैसे सड़ जाता है और उसको कैसे बचाया जा सकता है। पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको खुद पे खुद समझ आ जाएगा कि घर में परफेक्ट अचार कैसे बनाया जाता है। तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और हाइप भी करिएगा। तो आम का ट्रेडिशनल अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो आम ले लिए हैं। आजकल आम खूब मिल रहे हैं, अच्छे खासे आम मिल रहे हैं। वैसे तो जो ये अचार बनता है ना, ये बनता है राम केले से, लेकिन अभी राम केले का सीजन नहीं आया है, तो हम जो भी आम मिल रहा है उसी से बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आम को धो लिया है। जब अचार बनता है तो किसी तरह का यहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। एक बार हम इसको अच्छे से पहुँच लेंगे इस तरीके से कॉटन के कपड़े से, क्योंकि ये वाला जो अचार बन रहा है, हींग वाला जो मैंने बनाया था ना, उसमें हमको छिलके उतारने पड़ते हैं। ये छिलके सहित और विदाउट गुठली, गुठली नहीं पड़ेगी इस पर। कई लोग यहाँ पर गुठली भी डालते हैं, लेकिन हम खाली पल्प का अचार बनाएंगे। तो ये अचार मैंने, जैसे हींग वाला 3 दिन में गल जाता है ना, ये भी हफ्ता भर में गल जाता है। तो यहाँ पर धो लिया है साफ करके, है ना। अब इसको हम इस तरीके से काटेंगे। आजकल देखते हैं आम में अगर गुठली पक्की आ गई हो, गुठली मैं यहाँ पर डालूंगी नहीं, इस तरीके से निकालेंगे, है ना। और पका जरा सा भी हो तो पके को नहीं डालना है हमको, कच्चा कच्चा पार्ट ही निकालना है। इस तरीके से सारे आम हम काटेंगे। ये आम ना मार्केट में भी कट जाते हैं, मार्केट में कटवा के आप ला सकते हो और घर में आके फिर वो धोने पड़ते हैं। लेकिन हम घर में गुठली उतार के बनाएंगे तो सारा पल्प मिलेगा। गुठली क्या होता है, जब हम खाते हैं ना उस समय भी हमको गुठली फेंकनी पड़ती है। तो हम ऐसा क्यों ना करें, बिना गुठली का ही बना दे कि सारा पल्प ही पल्प हमारे काम आएगा। जो सॉफ्ट है वो तो इजीली कट जाएगा, किसी में हार्ड गुठली हुई है और किसी में इतनी सॉफ्ट हुई है। इतनी सॉफ्ट को हम डालेंगे तो ये ना कड़वाहट पे आ जाती है। तो यहाँ पर हम ऐसे बीज बिल्कुल उतार देंगे और ये काटने में भी सुविधाजनक होती है। देखिएगा, ये काटा हमने और इस तरीके से निकाल दिया, आराम से गुठली उतर जाती है। ये नहीं डालना है। इसी तरीके से हम सारे आम को काट लेते हैं। घर पे आम काटना कितना इजी होता है और कितनी साफ सुथरी तरीके से हम काट सकते हैं। जो मार्केट से हम कटवा के लाते हैं ना, तो वो कैसे काटते हैं फटाफट से, मतलब घर आके हमको पूरा अच्छे से धोना पड़ता है। यहाँ पर हमने पहले धो लिया है, हमको आगे पानी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जिस तरीके से मैं ये बना रही हूँ ना, अगर आप एक बार इस तरीके से अचार बनाएंगे, गुठली को गलने में टाइम लगता है। यहाँ पर खाली पल्प पल्प डाल रही हूँ और छिलके सहित डाल रही हूँ। तरह तरह के अचार मैंने अपने चैनल में बना रखे हैं और जिसको भी वीडियो पसंद आएगी लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये जो अचार है मैं बहुत स्पेशल तरीके से बनाती हूँ, सालों साल टिकने वाला। ऐसा नहीं कि ये बनाओ खराब हो जाता है, बहुत मस्त अचार बनाती हूँ। तो देखिएगा, फॉलो करिएगा। और कच्चा आम है, बहुत इजीली कट जा रहा है। छोटी सी गुठली है, ऐसी गुठली को हम ना अचार में डाल भी नहीं सकते हैं। गुठली आगे जाके गल जाएगी और कड़वाहट में आ जाएगी। अब आम यहाँ पर हमने मोटा मोटा काट लिया है। इसी तरीके से पहले काटना है, फिर इसके अपने हिसाब से आप पीस बना सकते हैं, छोटे बड़े जैसे भी करना चाहें। अब इसके हम छोटे छोटे पीस करेंगे। अब यहाँ पर हम आम को काटना शुरू करेंगे। आप यहाँ पर छोटे बड़े पीस अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ना छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बनाऊंगी। अगर आप किसी को इस तरीके से खाना सर्व करेंगे तो वो भी याद करेंगे कि मतलब कितना बढ़िया अचार बना है। किसी की थाली में ये अचार इस तरीके से पड़ जाता है ना, फिर वो वेस्ट जाता है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करिएगा, गलने में भी आसानी होगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। जैसे हमारा हींग वाला अचार 3 दिन में गल जाता है ना, मैंने अभी बताया था आपको उसको कैसे बनाते हैं।
तो वो अचार और ये अचार में थोड़ा सा अंतर है। वो हींग वाला अचार है, ये ट्रेडिशनल अचार है। तो इस तरीके से देखिएगा, उल्टा रख रहे हैं हम आम के पीस। अगर आप सीधा रखेंगे तो नीचे का कवर ना, जो ग्रीन कवर है वो निकल जाएगा, मतलब छिलका। आप ऊपर से काटिएगा, ऐसे बहुत आसानी से कट जाता है घर पे ये। अब आम के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, इसको हम एक बड़े परात में डालेंगे। इस तरीके से सारा आम इसी में पलट देंगे हम। अब परात में डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, ठीक है, और 1 ही टीस्पून डाल देंगे हम यहाँ पे हल्दी। नमक और हल्दी इसमें हम रहने देंगे 5 से 10 मिनट तक, और इनको हाथों से हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे, क्योंकि ना जो यहाँ पर से पानी रिलीज हो जाएगा तो हमारा जो अचार है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। इस तरीके से सारी फांकों में लग जाना चाहिए हल्दी और नमक। अब आम को रखे हुए यहाँ पर 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हम एक जाली लेंगे और सारे आम हम इसमें पलट देंगे। जाली लेने से क्या होगा, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा इस तरीके से निकल जाएगा। और 5 मिनट हम जाली में ही छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो ये पानी है वो रहेगा नहीं, क्योंकि जाली स्टेनर जो होता है सारा पानी नीचे आ जाता है इस तरीके से। अगर हम इसी में रहने देंगे ना, जिस परात में हमने बना रखा है, तो पानी तो उसी में रह जाएगा और अचार हमारा, ये देखिएगा अभी 5-10 मिनट में ये पानी निकला है। उसके बाद का पानी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब इसको जाली में रखे हुए 1 घंटा हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतना पानी यहाँ पे निकल चुका है। पानी हमको ना अच्छे से पूरा निकालना है, अभी और निकलेगा। अब हम चलते हैं बाहर। अब आ गए हम अपने बरामदे में, जहाँ हल्की फुल्की धूप भी आती है और बढ़िया सी हवा चलती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है परात, क्योंकि आम की क्वांटिटी ना कम है, 1.5 किलो के आसपास है, और इसको हम डाल देंगे ऐसे परात में फैला देंगे। आप ज़्यादा है तो 2 बर्तनों में फैला दीजिएगा, यहाँ पे आराम से ये सूख जाता है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे 8 से 10 घंटा। अभी आप देख सकते हैं पूरे पूरे आम यहाँ पर गीले हैं, है ना। और नीचे से कुछ ऊंचा ऊंचा बर्तन रख देंगे इस तरीके से, कोई भी चीज ऐसे उठा के रखेंगे, क्योंकि धूप की सीधी रोशनी इस पर आनी चाहिए, और ऊपर से इसको हम ढक देंगे। अब परात को रख देंगे तिरछा, और इसके ऊपर से बट्टा या कोई पत्थर रख देंगे। पानी नीचे नीचे साइड पर आता रहेगा। इसको ना बहुत कड़ी धूप में नहीं सुखाना है। अगर बहुत कड़ी धूप में सूखेगा ये एकदम से काला भी पड़ जाएगा और ये अमचूर बन जाएगा। हमको सॉफ्ट सॉफ्ट बनाना है अचार। अब यहाँ पर ना हल्का हल्का कोई कॉटन का कपड़ा डाल दीजिएगा, जिससे धूप अंदर जाती रहे, डस्ट वगैरह इस पे ना आए, क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कपड़ा है, अंदर से आम के पीस दिख रहे हैं। इस तरीके से धूप भी जाएगी, हीट जाएगी, और कोई भी डस्ट बाहर की नहीं आएगी। अब 8 से 10 घंटे बाद इसको हम चेक करेंगे। अगर यदि आपके पास धूप नहीं है तो आप फैन पर रखिएगा, और फैन पर रखिएगा 12 घंटे। अब जब तक हमारा आम सूख रहा है तब तक हम अचार के लिए मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कोई मेजरमेंट नहीं ली है, क्योंकि आप कम ज़्यादा कितना अचार बना रहे हैं मेजरमेंट उस हिसाब से होती है। यहाँ पर मैं जितनी बार अचार बनाती हूँ ना, मेरा मसाला बना रहता है। तो यहाँ पर पड़ेगा क्या, मैं वो चीज़ आपको बता रही हूँ, इसका एक्चुअल रेशियो क्या होता है। यहाँ पर मैंने जो ये खाने वाली चम्मच होती है, 1 चम्मच साबुत धनिया, और 1 ही चम्मच लिया है मैंने साबुत वाली सौंफ, जो हमारे डाइजेशन में काम आती है। आधी चम्मच मैंने जीरा, आधी चम्मच मैंने मेथी दाना, 1 चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर, और आधी चम्मच मैंने काली वाली सरसों। स्वाद के हिसाब से काला नमक, सफ़ेद नमक हम तब देखेंगे कितना पड़ेगा। आधी चम्मच मैंने कलौंजी, जिसको मंगरेल कहते हैं, और आधी चम्मच ली है मैंने पीली वाली सरसों। ये काली मिर्ची के दाने हैं, हम अभी हिसाब से डालेंगे, जब हम डालेंगे तब आपको दिखा देंगे। और ये है हमारी हींग। मसाला मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ भी है। कई बार क्या होता है ना, हम 4 किलो 5 किलो अचार डालते हैं, तो उसके लिए इसकी क्वांटिटी डबल ट्रिपल कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरा हिसाब है, ये मैंने जो 1.25 किलो आम मेरे पास है उस हिसाब से मैंने तैयार किया है। जब भी आप अचार बनाएं, जरूरी नहीं है कि मसाला उसी टाइम पे बनाएं। आप ये मसाला बना के स्टोर कर सकते हैं, जैसे मैंने भी किया, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर धनिया और सौंफ पड़ती है। इसको आप डबल, अगर ज्यादा बना रहे हैं डबल ट्रिपल कर लीजिएगा, और बना के इसको स्टोर कर लीजिएगा। क्वांटिटी देख लीजिएगा मैंने कितना डाल रखा है। ये 1.5 किलो 1.25 किलो के आसपास का पूरा मसाला है। अब हमने यहाँ पे पैन ले लिया है, और पैन में कुछ नहीं डालना है। पैन थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें हम मसालों को रोस्ट करेंगे। ये हमने डाल दिया धनिया, आप यहाँ पर क्वांटिटी देखते रहिएगा। ये डाल दी हमने सौंफ,
धनिया और सौंफ हमने इक्वल डाल रखी। जो मेन फ्लेवर बढ़ाता है वो यही बढ़ाता है। इसमें डाल देंगे जीरा, साइड पे डालेंगे मेथी दाना और अब डाल देंगे काली मिर्ची के दाने। काली मिर्ची मैंने ज़्यादा दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर हम डालेंगे 10 से 20 दाने बस। कोई लोग डालते, कोई लोग नहीं डालते, लेकिन डालिएगा। आज मेरे हिसाब से बनाइएगा, आपका अचार ऐसा बनेगा कि आप याद करेंगे। अब सरसों और पीली सरसों मैंने रोक रखी है, तो मैंने वो क्यों रोक रखी है अभी आप देखिएगा। इसको ना 1 मिनट रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो वो डालते ही चटकने लग जाती है और जल्दी हो जाती है। बस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, जलाएंगे नहीं मसाले। थोड़ा सा मसाले अच्छे से यहाँ पर भुन जाए, उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मसालों में से यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि जो घर में बनते हैं ना, उन मसालों का फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। ये डाल दी मैंने पीली सरसों। जितनी मैंने पीली सरसों ली है उतनी ही मैंने काली सरसों ली है। आप एक ही तरह की सरसों भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास थी तो मैं डाल रही हूँ। बस सारी चीज़ों को हम अच्छे से आधे मिनट और करेंगे रोस्ट। यहाँ पर मसालों को रोस्ट करते समय ना आप मसालों को जलाइएगा मत। अगर आप मसाले जल जाएंगे तो हमारा अचार का स्वाद बिल्कुल ही बेकार आएगा। मसाले बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू आए, सारा घर महके, इतने में ही हमको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। मैंने भी गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। इसको हम आधा मिनट 1 मिनट थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको हम पीसेंगे। अब मैंने मिक्सी का जार ले लिया है, इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। और इन मसालों को ना बारीक नहीं पीसना है, इनका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल दरदरा होता है अचारी मसाले का। अब इन मसालों में आधी चम्मच से भी कम मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। और हल्दी का पाउडर इसमें पिस जाएगा तो ना मसाले हमारे कलर पकड़ लेंगे। अब इसको हम पीसेंगे। देखिए अब मसाले हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। आपको मैं खोल के दिखाती हूँ किस तरीके से इनको पीसना है। ना ये बहुत मोटा है और ना ही ये बिल्कुल बारीक है ना। इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल दरदरा है। अब इसको एक बोल में निकाल लेंगे और हमारा ये 1.25 किलो आम के लिए इनफ है। ये देखिएगा इतना सारा बन गया है। अब आम को यहाँ पर हम धूप से अंदर ले आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 से 10 घंटे मेरे आम को पूरे हो गए। यहाँ पर इसका पूरा मॉइस्चर निकल गया है। अगर यहाँ पर ना आपका समय ज़्यादा लगे तो आप उससे ज़्यादा समय लगा लीजिएगा, लेकिन आम में पानी बिल्कुल रहने मत दीजिएगा, वरना हमारा अचार खराब हो जाएगा। चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, क्योंकि जो अचार बनता है सरसों के तेल में ही बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से जितना भी तेल डालना है मैं यहीं पर डाल दूंगी। और अचार जो है ना मैं बहुत कम तेल में बनाती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने ही तेल में अचार बनेगा। चलिए इसको हम अच्छे से गर्म करते हैं। यहाँ पर तेल को अच्छे से गर्म होने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। तेल में अच्छे से धुआं आ जाए उसके बाद ना हमको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। पहले गरम तेल में ही हम यहाँ पर डाल लेंगे हींग। हींग हम आधी चम्मच के आसपास डालेंगे, क्योंकि तेल में हींग अगर पक जाएगी तो वो टेस्ट ना बहुत बढ़िया आएगा। अब तेल गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर बंद करेंगे और तेल का टेम्परेचर डाउन करें। यहाँ पर तेल का टेम्परेचर हमारा डाउन हो गया है, क्योंकि गर्मा गर्म तेल में अगर हम मसाले डालेंगे मसाले हमारे जल जाएंगे और बिल्कुल काले पड़ जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो तब हम इस तेल में डाल देंगे। ये ना एकदम से कलर पकड़ेगा अचारी। और थोड़ा सा हम और डालेंगे, मतलब कुल मिला के 1.25 चम्मच के आसपास। जो मैंने मिर्ची डाल रखी है ये कश्मीरी लाल मिर्ची है। मिर्ची आप अपने पसंदीदा तेज कम जो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर कलर के लिए डाली है। अब ये जो मैंने मसाला कल बनाया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, ठीक है, 4 चम्मच और 5 यहीं पर डाल देंगे। और कलौजी, यहाँ पर ना कलौजी को भूनते हैं और ना ही इसको पीसते हैं। कलौजी को हम ऐसे ही डाल देंगे ऊपर से। अब आप देख सकते हैं ये अचार कितना मस्त बनेगा। और एक बार हम यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर ना हल्दी डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि हल्दी हमने जब मैरिनेट किया था तब डाल दिया था। हल्दी और नमक, नमक भी आप यहाँ पर हिसाब से डालेंगे, क्योंकि जो अचार बाहर का होता है हम इसीलिए उसको पसंद नहीं करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है। तेल में जब आप मसाला डालोगे ना आधा से 1 मिनट तक इसको भीगने देना। बढ़िया सब फूल जाएगा और सारी चीजों में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस सारी चीजें मिला दी हैं। हल्दी और नमक हमने पहले डाल रखा था और 1/2 टीस्पून यहाँ पे डालेंगे काला नमक। काला नमक ही डालिएगा, क्योंकि हमने ना सफेद वाला नमक पहले डाल रखा है, हिसाब से डालिएगा। अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
अब कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब आम के पीसेस हमने तैयार कर रखे, मसाला हमने तेल में इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब डालेंगे हम बढ़िया सा अपने आम में, इस तरीके से डालेंगे। देखिएगा क्या मस्त अचार हमारा बनके तैयार निकलेगा इस तरीके से। और आप देख सकते हैं तेल मैंने यहाँ पर कितना कम रखा है। जब ये अचार गलेगा ना, तेल की वेस्टेज भी कम होगी और तेल भी हमें कम खाने को मिलेगा। एक बार अगर आपने इस मेथड से अचार बना लिया ना, तो आपका अचार सालों साल टिकेगा। क्योंकि मार्केट का अचार हम इसीलिए नहीं खाते हैं, उसमें मसाले बहुत ज़्यादा लगते हैं, नमक बहुत ज़्यादा लगता है। आप इस मेथड से जो मैंने यहाँ पर मेजरमेंट आपको बताई है, और जो भी मसाला मेरा यहाँ पर बच गया उसको हम स्टोर कर देते हैं। पूरा मसाला मैंने यहाँ पर डाला नहीं है ना, जितना मैंने आपके सामने डाला इतना मसाला इसके लिए इनफ है। तेल भी आप देख सकते हैं, इतने ही तेल में ये आराम से गल जाएगा। आम के छोटे छोटे जो पीस हैं आप देख सकते हैं, वेस्ट नहीं जाता है। इस तरीके से अगर आप पीस करोगे, पूरा अच्छे से लिपटा दीजिएगा और इसको ना थोड़ी देर परात में ही रहने दीजिएगा, क्योंकि आम में मसाला अच्छे से लिपटता है, कोट होता है, एब्जॉर्ब होता है। अगर हम एकदम कंटेनर में भर देते हैं तो वो क्या होता है, कहीं पर मिलता है और कहीं पे नहीं मिलता है। ये देखिए अचार हमारा कितना जबरदस्त बना है। अगर आपको ये बनाने का तरीका या ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, है ना। इस तरीके से आप बनाओगे, क्योंकि लोगों को यही टेंशन होती है, हम अचार बनाते हैं या तो हमारा अचार फंगस आ जाती है और या हमारा अचार टिकता नहीं है। और कई लोग का क्या होता है ना, अचार बनाते बनाते 3-4 महीने में ही वो काला पड़ने लग जाता है। तो आप इसको साल भर बाद भी देखोगे, अगर बचेगा तो मेरा अचार जो है बनाया हुआ हाथ का वो ऐसे ही रहता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। जिस कलर में ये बना है यही कलर इसमें लास्ट तक रहता है। परात में रखे हुए इसको 5 से 10 मिनट हो गए हैं। आप इसको आधा घंटा भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा रखोगे ना, मसाले इतने अच्छे से यहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे। अब मैंने एक बर्नी ली है, मर्तबान लिया है, कांच के कंटेनर, और मर्तबान में ही ये खाली करना है, क्योंकि तभी बढ़िया सा सूखा लिया है। इस तरीके से साफ होना चाहिए। जिस बर्तन में बना रहे हो वो बर्तन साफ होना चाहिए, चम्मचें साफ होनी चाहिए, परात साफ होना चाहिए, पानी का हाथ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, जब जब मैं अचार बनाती हूँ ये चीज़ें आपको बताते रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं अचार मैं आपको हींग वाला दिखाती हूँ। देखिए आपके सामने ही मैंने बनाया है, लाइव में भी बनाया है, अपनी लाइव क्लासेज में वीडियो भी डाली है, और कितना कम बचा है। और इसमें तेल देख सकते हैं, कितने कम तेल में मैं अचार को स्टोर करती हूँ। बस इतना बचा है। अब मैं इसको फिर दोबारा से बनाऊँ। अब अचार को हम बर्नी में भरना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से डालिएगा। तेल आप देख सकते हैं, बस लिपटाने लायक तेल डाल रखा मैंने यहाँ पर। अब ज्यादा डालने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरीके से भरेंगे बर्नी को, बिल्कुल ठूस ठूस के भर दीजिएगा। जितना ये दबा दबा रहेगा ना, उतनी जल्दी ये गल जाएगा। अगर खाली खाली जगह रहेगी तो वहां पर एयर जाएगी और फिर ये पकने में समय लेता है। ये देखिएगा कितना मस्त अचार बना हुआ है। घर के मसालों में जो आनंद है ना, हाथ के बनाए हुए मसाले, तो सच में मन खुश हो जाता है इस तरीके से अचार बनाने में। अचार बनके हमारे तैयार हो गए हैं। बहुत ही जबरदस्त अचार बने हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी और बनाने का तरीका कैसा लगा। तेल बिल्कुल भी नहीं है, ना ही यहाँ पर डालने की जरूरत है। और एक चीज यहाँ पर और रहेगी, वो है हमारा विनेगर। विनेगर को ना हम ऊपर से डाल देंगे, यहीं पर हम ऊपर से डालेंगे विनेगर को अभी आपके सामने ही, तो वो अपने आप ही घुल जाएगा। अब यहाँ पर एक एक ढक्कन विनेगर हम तीनों में ही डाल देंगे और धीरे धीरे ये नीचे मिल जाता है बीच में। जब हम इसको चलाएंगे, सालों साल अचार हमारा टिकेगा। विनेगर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। कई बार चीजें खराब हो जाती है तो विनेगर इसको सेफ रखता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर, इसको सुखाना कैसे है। ये वाला आम का जो अचार होता है, आम यहाँ पर हार्ड होते हैं, छिलके सहित होते हैं, तो इनको गलने में ना थोड़ा सा समय लगता है। आप इसको 10 से 12 दिन अच्छी धूप में रखिएगा। ऊपर से कपड़ा बांध दीजिएगा और कपड़े के ऊपर रबर बैंड लगा लीजिएगा। धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए। बस दिन भर रखिएगा और रात को उठा दीजिएगा। फ्रिज में मत रखिएगा। फ्रिज में अभी से रखेंगे ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा और फिर ये गलने में समय लेगा, क्योंकि ये राम केला अचार नहीं है। राम केला वाला जो आम होता है ना, वो एकदम से 10 दिन में गल जाता है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हम अभी नॉर्मल आमों से बना रहे हैं, जो आम हमारे मार्केट में मिल रहे हैं, जिनको कैरी, अमिया कुछ भी कहते हैं आप लोग, कच्चे आम है ना। इसकी कोई वेराइटी नहीं मिल रही अभी, राम केला नहीं है, तो हम इससे बना रहे हैं, तो इसको गलने में कुछ टाइम लगेगा। और दूसरी जरूरी बात यह है, जब भी आप अचार निकालें
चम्मच बिल्कुल गीली नहीं होनी चाहिए। अगर चम्मच गीली है तो हमारा सारा का सारा अचार खराब हो जाएगा। थोड़ा सा निकालिएगा कटोरी में, फिर अलग से उस अचार को अलग से रख दीजिएगा। उसमें मिक्स करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही अचार सेफ रहते हैं और सालों साल तक चलते हैं। अचार जब खाना खाएं तो इतना बड़ा जार यूज मत कीजिएगा, छोटा सा इस तरीके के मिलते हैं मार्केट में, है ना, तो ढक्कन वाला होना चाहिए, बढ़िया सा ढक्कन वाला। आप 1 हफ्ते के लिए 8-10 दिन जितना भी चलता है इसमें निकालते रहिए, फिर 7 चम्मच से इसमें डाल दीजिएगा। और इसको बार बार अगर खोलेंगे, इसमें हवा पानी लगती है तो अचार खराब हो जाता है। सुरक्षित जगह पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि नॉर्मल कहीं पर भी इसको नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखना है। ऐसा नहीं कि अचार खराब हो जाएगा हम इसको फ्रिज में रख दें। अचार आसानी से खराब नहीं होता है जब तक आप उसको खराब नहीं करोगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।